हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं डॉक्टर शुभम गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट, आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ फ्रोजन शोल्डर का। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, आजकल लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो ज़्यादातर जो 60 एबव और 40 एबव जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आजकल बहुत ही कॉमन है। हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम इंजरी की वजह से भी हो सकती है, हो सकता है कोई फ्रैक्चर वगैरह का केस हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपने हैंड का ओवर यूज किया हो एक्टिविटी में, या ये भी हो सकता है कि आपने हैंड का मूवमेंट ही बंद कर दिया है शोल्डर का, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं आज कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में आपका जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट में आपके इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और आपका मूवमेंट कम होने लगता है पेन की वजह से। सिम्टम्स में आपको स्टिफनेस और पेन और स्वेलिंग शोल्डर जॉइंट में दिखेगी, जिससे अगर आपके पेन होगा तो आप मूवमेंट कम कर देंगे। तो मूवमेंट अगर आपका कम हुआ तो वो शोल्डर आपका पहले तो फ्रीजिंग स्टेज पे जाएगा, फिर उसके बाद फ्रोजन स्टेज पे जाएगा। और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ हो सकते हैं आपका हार्मोनल चेंजेस होना और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होना, वीकनेस होना है मसल्स की, ये सब इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर आपको अगर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शोल्डर फ्रोजन है कि नहीं है। आप एक्सरे या एमआरआई कुछ करा सकते हैं, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसका होम ट्रीटमेंट। कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको घर पे करनी है और रेगुलर बेस पे करनी है, तभी ये फ्रोजन शोल्डर सही हो पाएगा। सबसे पहले अगर आपके शोल्डर में पेन रहता है और आप रात में जब सोते हैं तो शोल्डर को दबा के सोते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। इस शोल्डर में आपके पेन होता है, उस शोल्डर को आपको दबा के नहीं सोना है। हो सके तो उसके नीचे पिलो का यूज कीजिए और उसका मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मूवमेंट करने में अगर पेन होता है आपको, तो उससे पहले आप उसमें आइस थेरेपी या हीट थेरेपी का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका पेन में रिलीफ मिलेगा और मसल्स रिलैक्स होंगी। और उसके बाद आप मूवमेंट करेंगे तो आपका मूवमेंट भी इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे। तो आपको मैं घर पे बताता हूँ कि घर पे आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर में। तो आप फ्रोजन शोल्डर में एक्सरसाइज सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप अपने शोल्डर की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, जो आपके जॉइंट पे अकड़न है और आपका जॉइंट आपको लगता है स्टिफ है, तो आप उसके लिए पहले शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। वो किस तरीके से करना है, स्टैंडिंग में या सिटिंग में आप कर सकते हैं। शोल्डर को इस तरीके से सीधा रखना है, एल्बो से आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई भी एक्सरसाइज आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आपको एल्बो स्ट्रेट करना है। हैंड स्ट्रेट करने के बाद इसको अंदर की तरफ ले जाना है। जब आप इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आप जो हमारा स्कैपुला होता है और शोल्डर के जस्ट पीछे की जो मसल्स होती हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। आप इस तरीके से अंदर ले जाएंगे। इसको 5 to 7 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और फिर इसको रिलैक्स कीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रेच कीजिएगा, फिर इसी तरीके से पीछे कीजिएगा हैंड को और फिर स्ट्रेच कीजिएगा। अगर पीछे नहीं जाता है हैंड को, तो आप इस पे सर पे रख के इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको भी 5 to 7 सेकंड तक
स्ट्रेच करके रखिएगा, फिर रिलैक्स कीजिएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपका शोल्डर का मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी आप कम से कम 10 to 15 रिपीटिशन कीजिए, जिससे आपके शोल्डर मूवमेंट और जो जॉइंट में स्टिफनेस होगी वो आपको रिलीफ मिलेगा उससे, और आपका जॉइंट जो होगा वो भी ओपन होगा धीरे धीरे। कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे ही करें, एक दिन में खोलने की कोशिश मत करें। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हाथ को आपको दीवार पे रखना है, और हो सके तो सीधा करके रखिएगा, एल्बो से एकदम स्ट्रेट, एल्बो को मोड़ के नहीं रखिएगा, एल्बो को स्ट्रेट रखिएगा, फिंगर को रखिएगा और फिंगर चलाइएगा, जितना ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइएगा। साइड से खड़े होकर चलाइएगा पहले, और फिर उसी तरीके से नीचे लेके आना है, हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, इसी तरीके से ऊपर ले जाना है, फिर इसी तरीके से आपको नीचे लेके आना है, फिर इसी तरीके से सामने से रोटेट होके सामने से रखिएगा, फिर ऊपर ले जाइएगा, और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे नीचे लेकर आइएगा। जितना ज़्यादा धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे उतना ज़्यादा हाथ पे स्ट्रेच होगा, और धीरे धीरे आपका हैंड, आपका शोल्डर जॉइंट खुलने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, दीवार पे ही हाथ रखे, दीवार पे ही हैंड को रोटेट घुमाना है गोल गोल। पहले सीधे घुमाइएगा, कम से कम 10 रिपीटिशन सीधे घुमा के कीजिएगा, और फिर उसी तरीके से उल्टा घुमा के कीजिएगा। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो इसके लिए आपको किसी भी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं आप, और इस तरीके से खड़े हो जाना है। और अगर मेरा ये शोल्डर जॉइंट इफेक्ट है, अगर ये इस जॉइंट में मेरे फ्रोजन है, तो इस जॉइंट को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे, एकदम ढीला छोड़ के इसकी पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है आपको। इसका सर्कल बनाना है धीरे धीरे, इस तरीके से झुकने के बाद गोल गोल घुमाना है। ठीक उसी तरीके से क्लॉकवाइज, फिर इसी का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा ही करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। और हो सके तो शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ के ही कीजिएगा, शोल्डर जॉइंट पे एक भी प्रेशर मत लगाइएगा। और फिर इसी तरीके से सामने से। और अगर आपका हाथ पीछे नहीं जाता है और पीछे की तरफ रोटेट भी नहीं होता है, तो आप घर पे एक टॉवेल लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सरसाइज करनी है घर पे। आपको घर पे एक टॉवेल लीजिए, उसको रोल कीजिए अच्छे से। रोल करने के बाद आपको क्या करना है, इस टॉवेल को इस तरीके से पकड़ना है, और अगर ये वाला शोल्डर आपका फ्रोजन है तो आपको इस तरीके से इसको पीछे ले जाना है। जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं ले जाइए। अगर नहीं जाता है तो फिर भी आप हाथ को पीछे रखिए, और इस हाथ से इस तरीके से पकड़ना है इसको। देखिए, इस तरीके से करने के बाद फिर आपको इस हाथ से ऊपर करना है। देखिएगा आप, इस हाथ से जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये पीछे की तरफ रोटेट होगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। ओके गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।